Hi everyone, welcome to my channel अस्मित कुक फैन फिक्शन। यू आर माई डेस्टिनी कम पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो तांग को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था और उसे ढूंढते ढूंढते जंगकुक सियोल तक भी आ गया था और वो फील कर सकता था कि तांग सियोल में ही है, पर कहाँ पर है इस जंगकुक को पता नहीं है। तांग सुबह नींद से उठने के बाद ही उसे अचानक से अपने स्टमक में पेन फील होने लगता है और तंग इसके रीज़न नहीं जानता है क्यों, पर उससे हो रहा था और तंग अपने स्टमक को पकड़ते हुए जो वो रोने लगता है। तब उसी मिनट बाद जो मिसेस किम तंग के रूम में तंग को चेक करने के लिए आता है। वो आने के बाद देखता है कि तंग अपने स्टमक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए वो रो रहा था। तब इसे देखकर मिसेस किम पूरी तरह से शॉक था और वो शॉक होते हुए तुरंत तंग के पास आता है और कहते तुम ठीक हो। तब तंग रोते हुए नाम अपना सिर हिला देता है और कहता है मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। तब मिसेस किम कहता है 1 मिनट रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और एक कहकर मिसेस किम जो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने के लिए जब अपने फ़ोन को उठाता ही है, तभी तंग को याद आता है कि जंगकुक ने उससे कहा था अगर तंग जंगकुक के पास से थोड़ा सा दूर रहेगा तो फिर तंग अपने स्टमक में पेन फील करेगा। और इस वजह से तंग जो बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो जानता था ये पेन बिल्कुल भी नहीं जाएगा जब तक जंगकुक उसके पास नहीं आ जाता है। तब तंग अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ये पेन नहीं जाएगा। तब मिसेस किम कहता है क्यों, क्या हुआ है, बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब ये सुनकर तंग उसकी मॉम की तरफ देखता है। तब तंग की मॉम कहता है हंसना बंद करो, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा पेन में हो, मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ। तब तंग उसकी सिर्फ मॉम की तरफ देखता है जो तंग को बहुत ही ज़्यादा फोर्स करता है और उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल कर देता है। तब तंग उसकी मॉम की तरफ सिर्फ होपलेसली देखने लगता है और कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। तब मिसेस किम कहता है देखा जाएगा, मैं उन्हीं को कॉल कर रही हूँ। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो जानता था कि अब कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर डॉक्टर और उन्हों जो आधे घंटे बाद एक साथ आ जाता है। उन्हों बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था और वो आने के बाद तुरंत तंग की फोrehead को चेक करता है और कहते तुम ठीक हो। तब तंग कहता है मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं होगा। तब ओनू कहता है कुछ भी नहीं होगा मतलब तुम जानते भी हो, प्लीज़ डॉक्टर जल्दी से उसे चेक कीजिए। तब डॉक्टर तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद वो जो तंग को चेक करता है, पर डॉक्टर तंग को चेक करने के बाद सब कुछ नॉर्मली पाता है और तंग से पूछता है तुम क्या कुछ गलत फूड लिए थे। तब तंग कहता है नहीं। तब डॉक्टर कहता है और कुछ ऐसा था जो तुम्हारे साथ हुआ था जिससे तुम अपने स्टमक में कोई भी चोट पाए थे। तब तंग तुरंत कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब डॉक्टर कहता है तो फिर ये पेन क्यों। तब तंग डॉक्टर को बोलना चाहता था पर वो कैसे बोलेगा। तब तंग ओनू की तरफ देखता है और अपने आइस से ही ओनू से हेल्प मांगने लगता है। तब ओनू जब तंग के पापा इसको नोटिस करता है जो हेल्प मांग रहा था, तब ओनू कहता है अगर उसे आप स्लीपिंग मेडिसिन देंगे या तो स्लीपिंग इंजेक्शन देंगे तब भी क्या उसे पेन होगा। तब डॉक्टर कहता है अगर सो जाता है इंसान तो फिर उसे पेन फील नहीं होगा और आई होप कि वो सो पाएगा। तब तुरंत ओनू कहता है तुरंत उसे अब अभी स्लीपिंग इंजेक्शन दीजिए। तब डॉक्टर तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद वो तंग को इंजेक्शन दे देता है, पर बिल्कुल भी वो असर नहीं करता है और तंग जो बहुत टाइम तक जगे हुए था और उसे अभी भी पेन था और उसकी पेन और भी ज़्यादा बनने लगा था। तब इससे तंग जो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था कि उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा है। तब डॉक्टर जो खुद भी कॉन्फ्यूज था और कहता है आई थिंक मुझे और एक देना होगा। तब ओनहुम और मिसेस किम तुरंत हाँ कह देता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। तब डॉक्टर फिर से तंग को और एक इंजेक्शन देता है। तब तंग को सोले सोले इस बार पेन कम फील होने लगता है, पर तंग नहीं जानता है क्यों, पर उसे अब पेन कम फील होने लगा था और कुछ ही मिनट के अंदर स्लीपिंग इंजेक्शन भी जो वर्क कर जाता है और तंग सोले सोले सो जाता है। तब इसे देखकर मिसेस किम और उन्हों से एक लंबा सांस छोड़ता है और डॉक्टर से पूछता है उसके साथ क्या हो रहा है। तब डॉक्टर कहता है आई डोंट नो बिकॉज पहले तो किसी को अपने स्टमक में चोट लगने की वजह से ही पेन फील होता है और जैसे मिस्टर वनू ने कहा था मिस्टर किम अगर अब एक बेबी के साथ है तो फिर ऑब्वियसली बात है उसे चोट ही लगना चाहिए, उसके बाद ही
उसकी स्टमक में पेन फील होना चाहिए, पर अब जबकि ऐसा नहीं है तो फिर ये कोई और रीज़न हो सकता है, शायद फूड की वजह से। पर अब सिर्फ आप लोग को ये होप करना होगा कि बेबी सेफ रहेगा। तब ये सुनकर ओनहू और मिसेस किम जो पूरी तरह से शॉक था। तब मिसेस किम कहता है, जो भी आप करना चाहते करिए, पर मैं नहीं चाहती हूँ मेरी ग्रैंड चाइल्ड को कुछ भी हो जाए। तब तुरंत ओनहू कहता है, यस डॉक्टर, अब जो करना चाहते हैं करिए, पर उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, और टांग को भी। तब डॉक्टर कहता है, मैं ट्राई करूँगी। तब तुरंत ओनहू और मिसेस किम हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर कहता है उसे जल्दी से आप लोग हॉस्पिटल में ले आने की ट्राई करना जब वो नींद से उठ जाए। तब तुरंत ओनहू और मिसेस किम फिर से हाँ कह देता है। फिर वो लोग जो उसके बाद डॉक्टर को बाय कहता है, और ओनहू जो त्यांग के पास बैठकर उसकी तरफ ही देखने लगता है, और उसके फेस पर जो हेयर आ रहा था उसे सॉफ्टली हटाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर मैं होप करूँगी कि तुम ठीक रहोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। और ये कहकर ओनहू जो एक सैडली लंबा सांस छोड़ता है। दूसरी तरफ जंगकुक तांग की पता लगा लिया था, और वो तांग की मेंशन के बाहर ही था, और सिर्फ विंडो से तांग की रूम की तरफ ही देख रहा था। और जंगकुक की आइज जो पूरी तरह से रेड था, और वो स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली बेबी बॉय, मैं तुम्हें ढूंढ लिया हो। देखो कितनी ज़्यादा कमाल की चाइल्ड है मेरा। वो मुझे अपने आप ही बोल दिया है कि तुम कहाँ पर हो, और देखो अब जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ तो फिर अब कौन तुम्हें फिर से मेरे पास से अलग करने की ट्राई करेगा। पर इस बार देखो मैं तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा स्वीट होती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। मैं तुम्हें इस बार फॉरेस्ट में लेकर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी पावर दिन दिन बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेरी उस चाल की वजह से मैं क्या कर सकती हूँ, वो तुम्हें पावर दे रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। और तुम अगर ज़्यादा नेशन में रहोगे तो फिर तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम सिटी में ही ठीक हो, वो दिन दिन वीक बनता रहेगा, पर उससे कुछ भी नहीं होगा। वो एक नॉर्मल चाइल्ड बन जाएगा जो तुम्हें पावर सबमिट नहीं कर सकता है। और मैं ये चाहती हूँ कि वो तुम्हें पावर ना दे, ताकि मैं तुम्हें मेरे कब्जे में रख सकूँ। और एक कहकर जंगकुक के केवल स्माइल के साथ तांग की रूम की विंडो की तरफ देखने लगता है। तब ओनहू फील करता है जैसे कोई विंडो की तरफ देख रहा है, और इस वजह से ओनहू जो सोले विंडो के पास चला जाता है और विंडो से आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है आसपास कोई भी नहीं था। तब इसे देखकर ओनहू कॉन्फ्यूज था, पर वो तुरंत विंडो को बंद कर देता है और उसके साथ पर्दा भी लगा देता है। तब जंगकुक जो साइड की बिल्डिंग से सब कुछ देख रहा था, और उसके बाद जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओ रियली, तुम सच में यहाँ पर भी हो। मुझे नहीं पता था कि मैं अगर तुम्हें छोड़ दूंगी तो फिर आगे जाकर तुम मेरे लिए खतरा बन जाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ता तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता। अब तुम यहाँ पर नहीं होते, मेरी बेबी बॉय तो मुझसे भाग ही गया था, पर तुम यहाँ पर नहीं रहते। और तुम कौन हो, क्यों मेरी बेबी बॉय को लेकर इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहे हो। और ये कहकर जंगकुक के केवल इस्तेमाल के साथ फिर से कहता है, और अगर तुम उसके साथ रहने के ट्राई किए या तो उससे शादी के बारे में सोचे तो फिर आई होप कि तुम जल्दी ही मर जाओगे, और मैं प्रे करूँगी कि तुम जल्दी ही मर जाओ, या तो अपने लाइफ में किसी और को चूज कर लो, क्योंकि ताऊ सिर्फ मेरा है। और एक कहकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है। फिर पूरे 4 घंटे बाद ताऊ जो अपनी सेंस में आ जाता है, पर वो सब बिल्कुल भी अपनी स्टमक में पेन नहीं था, वो पूरी तरह से अब ठीक फील कर रहा था। तब ओनहू जो अभी भी त्यांग के पास से बैठा हुआ था, वो त्यांग को उठते हुए देखकर तुरंत उसे बैठने में हेल्प करता है। तब त्यांग बैठते हुए तुरंत ओनहू को कहता है, मुझे एक गिलास पानी दो। तब तुरंत ओनहू जो नाइट स्टैंड से वाटर लेते हुए त्यांग को पिला देता है। तब त्यांग जो पूरे ग्लास वाटर पी लेता है। तब ओनहू इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या अभी भी पेन है। तब त्यांग जो छोटा सा स्माइल के साथ कहता है, मुझे अब और थोड़ा सा भी पेन नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब ओनहू कहता है, दैट्स ग्रेट, तुम पूरी तरह से ठीक हो, जो भी हो आज फिर भी हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। तब त्यांग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, पर मुझे नहीं जाना। तब ओनहू कहता है, पहले अपने लंच करो, मैं लेकर आती हूँ। और ये कहकर ओनहू जो जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब त्यांग एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर कुछ मिनट बाद ओनहू जो लंच लेते हुए मिसेस किम के साथ रूम के अंदर आ जाता है। तब
मिसेस किम जो तांग को लंच देते हुए तुरंत उससे कहता है, जल्दी से अपने लंच को ख़त्म करो या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें खिला दूँ। तब तंग स्माइल करते हुए कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हाथ है। और एक कहकर तंग अपनी फिंगर को दिखाने लगता है। तब मिसेस किम कहता है, अपनी 5 फिंगर को मत दिखाओ, अब चुपचाप अपनी लंच को ख़त्म करो। तब तंग जो बहुत ही ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था और वो जल्दबाजी में सारे लंच को फिनिश कर देता है। तब इसे देखकर मिसेस किम और वेनु हंसते हुए कहते हैं, तुम सच में हंग्री थे। तब तंग तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, ऑब्वियसली। तब वेनु कहता है, मॉम अब क्या उसे रेडी करा सकते हैं ताकि मैं उसे हॉस्पिटल में ले जा सकूँ। तब तांग कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब तुरंत वेनु कहता है, नहीं इसकी ज़रूरत है। तब मिसेस किम कहता है, हाँ तांग इसकी ज़रूरत है, चुप रहोगे तुम। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर मिसेस किम जो तांग को जल्दी से बाथरूम की तरफ लेकर जाता है और उसे चेंज करने में थोड़ा सा हेल्प कर देता है। और तांग जब अपनी पैंट को चेंज कर रहा था तब मिसेस किम बाथरूम से बाहर आ जाता है। फिर मिसेस किम और वेनु जो तांग के बाहर आने की वेट करने लगता है। फिर तांग बाहर आने के बाद वेनु तांग के हाथ को सॉफ्टली पकड़ता है और मिसेस किम की तरफ देखते हुए कहता है, उसे मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। तब मिसेस किम कहते हैं, उसे दोबारा से मत खोना वरना मैं हार्ट अटैक की वजह से मर जाऊँगी। तब वेनु हाँ में अपना सिर हिला देता है और तांग थोड़ा सा सैड फील करने लगता है कि उसके पेरेंट्स ये सब कुछ सोच रहा है। फिर मिसेस किम को तांग और वेनु बाय कहते हुए जो जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। फिर वेनु तांग के लिए कार की डोर को ओपन करता है। तब तांग कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। फिर वेनु जो खुद भी कार में बैठते हुए कार को ड्राइव करने लगता है। तब जंगकुक जो हर टाइम तांग के घर की तरफ नज़र रख रहा था, पर वो जब देखता है कि तांग बाहर जा रहा है तब जंगकुक खुद भी तांग को फॉलो करते हुए बाहर चला जाता है। वो हर वक्त तांग को फॉलो कर रहा था पर अपनी फुल स्पीड में रन करके। फिर जंगकुक जब देखता है कि तांग हॉस्पिटल में आ गया था, ऐसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं, शायद मेरी बेबी ने सबको बहुत ही ज़्यादा डरा दिया है। और एक कहकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वो जो आसपास देखता है क्योंकि वो अपने फेस को कवर करना चाहता था और वो देखता है कि पास से कि एक ट्रॉली में बहुत सारा मास्क था और जल्दी से जंगकुक एक मास्क से अपने फेस को कवर कर लेता है और तांग और वेनु को फॉलो करने लगता है। फिर वो लोग जब अपने प्राइवेट डॉक्टर के रूम में जाता है तब जंगकुक बाहर ही वेट कर रहा था। फिर 1 घंटे बाद वेनु और तांग बाहर आ जाता है। उनके फेस पर एक स्माइल था कि तांग ठीक था और तांग के बहुत सारे भी चेकअप भी किया गया था और सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जिस वजह से वेनु खुश था। और तांग जो पहले से ही ये सब कुछ जानता था पर वो कॉन्फ्यूज था, जबकि जंगकुक आसपास नहीं है तो फिर उसकी पेन कैसे कम हो गया है। और तांग की हार्ट बीट भी फास्ट हो रहा था, यही सोचकर कि अगर जंगकुक उसके आसपास रहा तो फिर तांग ख़त्म हो जाएगा। और इस सोचकर ही तांग जो बाहर की तरफ आ जाता है और बाहर आने के बाद वेनु और तांग जो जल्दी से लिफ्ट की तरफ चला जाता है। और वो लोग जब लिफ्ट को ओपन करते ही हैं तभी वेनु और तांग देखता है लिफ्ट के अंदर ऑलरेडी एक पर्सन था जो मास्क से अपनी फेस को कवर करके रखा था। पर तांग उस पर्सन की तरफ देखता है जिसे देखकर तांग अचानक से अपनी फुल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा डरने भी लगता है। सेम आईज और उसके साथ सेम आईब्रो प्रेसिंग, और इसे देखकर तांग घबरा रहा था अगर यही जंगकुक हुआ तो। तब वेनु जो तांग को लेकर लिफ्ट के अंदर जाना चाहता था पर तांग एंट्री करने के लिए राजी नहीं था। तब वेनु कहता है, क्या हुआ है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तब तांग उस पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये वही है जिसने मुझे फोर्स किया था। तब इसे सुनकर वेनु कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, कैसे, वो बिल्कुल भी तुम्हारी पता नहीं लगा सकता है, वो पर्सन नहीं है। तब जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहते हैं, क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें फोर्स किया था कब, मैं यहाँ पर हमेशा से ही सियोल में हूँ, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, हाँ बोलो, मैं कभी भी किसी को टच तक नहीं किया हूँ और तुम ये सारी बातें कह रहे हो, सच में मुझे नहीं पता था कि कोई भी इस तरह से बातें भी कर सकता है। तब वेनु जो जंगकुक से तुरंत माफ़ी मांगता है और तुरंत कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर, असल में उसकी हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है। तब जंगकुक कहते, इसका मतलब कुछ भी, जिसके जो मन चाहेगा वही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगेगा। तब तांग कहता है, वही वॉइस
प्लीज़ उसके ऊपर टच मत करो, मैं नहीं चाहूँगी। तब ओइनू कहता है उसने सही कहा है, देखो वो यहाँ पर ही है, और अगर वो पर्सन बुसान से यहाँ पर भी आता है तो फिर उसे कैसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा, और सेकंड तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर के वर्ल्ड के लोगों को पता नहीं है, तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम मिस्टर किम की सन हो। तो फिर अब बोलो कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, तुम डर रहे हो ऐसे ही। तब तांग जो फिर भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और उसका इस आंसू से भर जाता है। तब ओइनहुम जो तुरंत तांग को फोर्सफुली लेकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है, और तांग जो ओइनहू और जंगकुक के बीच में था। तब ओइनहू सिर्फ सामने की तरफ देख रहा था और जंगकुक जो घबरा रहा था और ओइनहू के करीब जाने की ट्राई कर रहा था। तब जंगकुक अपनी बिग हैंड को तांग की वेस्ट के ग्रैब कर लेता है और तांग की स्मॉल वेस्ट को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है, और ओम जो सॉफ्टली तांग की कान के पास उस पर करते हुए कहता है, ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं वापस आ गई हूँ ना, जल्दी ही देखो मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से एंट्री करूँगी, और उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते हो इस बार तुम कितनी ज़्यादा क्रेजी तरह से रिग्रेट करोगे मेरे पास से भागने के लिए। और एक कहकर जंगकुक तांग की वेस्ट के अंदर से अपने हाथ को छोड़ देता है। तब तुरंत तांग जो ओइनू के हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत ओइनू को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मेरी बातों पर टच करो, ये इंसान हो ही है। तब तुरंत जंगकुक तांग की तरफ देखता है और तांग को कहता है, मिस्टर प्लीज़ मेरे ऊपर छोटी ब्लेम मत दीजिएगा। तब ओइनू फिर से जंगकुक से माफ़ी मांगता है और कहता है, हम सॉरी, प्लीज़ उसकी बातों पर ध्यान मत देना, मैं पहले ही कहा था उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है। तब तुरंत जंगकुक कहता है, पर इसका मतलब ऐसा कुछ भी ब्लेम कर देगा। तब ओइनू कहता है, मैं कहा था मेंटली हालत ठीक नहीं है, तो फिर मिस्टर आप खुद से ही समझ सकते हैं कि उसके साथ कैसा सब कुछ चल रहा है। तब जंगकुक कहता है, ओके, मैं अब होप करूँगी कि वो दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं करेगा। तब ओइनू जो थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है और कहता है, हाँ ज़रूर। तब जंगकुक कहता है, अगर वो किसी और के साथ ऐसा किया तो फिर मैं 100% श्योर हूँ कि शायद आपकी जो भी ये है उसे लोग जेल में भेज देगा, सिर्फ और सिर्फ झूठी इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाने के लिए, जो शायद कोई पर्सन क्या ही नहीं है। तब ये सुनकर ओइनू फिर से एम्बेरस फील करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, और ये कहकर वो तांग को हक कर लेता है। तब तांग उसकी सस में अपनी फेस को छुपा लेता है और वो जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। फिर जब लिफ्ट ओपन हो जाता है तब ओइनहू तांग को लेकर बाहर चला जाता है। तब जंगकुक अभी भी लिफ्ट के अंदर था और मक्स के नीचे उसकी फेस पर एक इविल स्माइल था, और वो इविल स्माइल के साथ कहता है, जो भी हो सही पकड़े हो तुम, पर तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खेल नहीं सकते हो मेरे साथ, मैं सबके ब्रेन के साथ खेलती हूँ। और एक कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तांग की तरफ देखता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।